अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज की वीडियो के अंदर मैं जिस डिग्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा वो है बीएस डाटा साइंस। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद इंशाल्लाह आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन हैं डाटा साइंस से रिलेटेड वो उनका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट alcareerknowledge.com और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बीएस डाटा साइंस के बारे में बताता हूँ कि बीएस डाटा साइंस की 4 साल की डिग्री है और इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं और इसको नेशनल कंप्यूटर एक्रीडेशन काउंसिल या नेशनल कंप्यूटिंग एक्रीडेशन काउंसिल इसको अप्रूव करती है। अगर हम बात करें इस डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इस डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है CS SC IT AI या साइबर सिक्योरिटी वाला। जितनी भी IT की डिग्रीज़ हैं उन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है कि मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होते हैं और FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS और FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन डेफिशिएंसी कोर्सेज उनको पढ़ना पड़ते हैं 2 डिग्री के फर्स्ट ईयर के अंदर। अगर हम बात करें इस डिग्री के मेरिट की तो वो 65 से लेके 70 या 80% के दरमियान अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोगों का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 50% से अबव मार्क्स के ऊपर भी आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। और अब मैं आपको इस डिग्री की कोर्स आउटलाइन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आप लोग किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले उसका कोर्स आउटलाइन लाजमी देख लिया करें और कि हमने 4 साल के अंदर इस डिग्री के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हमें और क्या हमारा इंटरेस्ट है उन सब्जेक्ट्स के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएस डाटा साइंस के अंदर पहले 3 सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स वही हैं जो आईटी की दूसरी तमाम डिग्रीज़ में होते हैं, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट चेंज हो रहा है और वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की तो उसमें भी जो फंडामेंटल ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स ये चेंज हो रहा है और बाकी सब्जेक्ट्स सारे सेम हैं। तो 4th सेमेस्टर तक तो कोई मेजर चेंज नहीं आया। इसके बाद 5th 6th 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं और आप लोग ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कोर्स आउटलाइन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएस डाटा साइंस को करने के बाद किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकती है। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर डाटा साइंटिस्ट की जॉब होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है, फेसबुक है, उसके बाद ट्विटर है और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर डाटा साइंटिस्ट होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जितना भी डाटा आ रहा होता है उस डाटा को एनालाइज करते हैं और उसकी बेस के ऊपर जितना भी जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर के ऊपर रिसर्च होती हैं, उसी की बेस के ऊपर मार्केटिंग होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो हमें उसी से रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा जितना भी काम हो रहा होता है और हमारा जितना भी बिहेवियर होता है वो ये सारे डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं और उसकी बेस के ऊपर मार्केटिंग हो रही होती है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अली एक्सप्रेस के ऊपर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं उसी की हमें ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं और दराज के ऊपर भी उसी से रिलेटेड हमें नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये सब डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालाइजर्स जो हैं वो बैक एंड पे मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर जैसे कि जैज़, वारिद, टेलीनॉर और जितनी भी कंपनीज़ हैं। इसके बाद अगर गवर्नमेंट इदारों की बात करें जैसे नादरा है, नादरा के अंदर पूरे पाकिस्तान का डाटा है, इलेक्शन कमीशन है और इसी तरह FBR है।
तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डाटा साइंस के स्टूडेंट्स को जॉब ऑफ़र होती हैं। यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट बीएस डाटा साइंस कर लेता है और अगर वो आफ्टर डिग्री अपने कैरियर को स्विच करना चाहता है तो क्या कर सकता है? क्या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट चाहता है कि मैंने नेटवर्किंग की फील्ड में जाना है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट चाहता है कि मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर जाना है, तो क्या वो अपनी फील्ड को स्विच कर सकता है? तो ये बिल्कुल स्टूडेंट अपनी फील्ड को स्विच कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ शॉर्ट कोर्सेज और कुछ ट्रेनिंग्स लेनी होंगे और उसके बाद वो अपनी फील्ड को स्विच कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने 70% तक आईटी की जितनी भी डिग्रीज हैं उनके 70% सब्जेक्ट सेम होते हैं। 5th 6th और 7th सेमेस्टर के अंदर फ़र्क आता है, मतलब आखिरी साल के अंदर, आखिरी साल या सवा साल आप कह लें, उसके अंदर फ़र्क आता है। तो अब हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को बीएस डाटा साइंस करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, मैथ उनकी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अंदर कंसिस्टेंसी है, ऐसे स्टूडेंट्स को डाटा साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। और अगर हम बात करें इस डिग्री की सैचुरेशन लेवल की, तो अभी तो इस डिग्री के अंदर बहुत ज़्यादा कोई सैचुरेशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू सीएस, एससी और आईटी। ये भी डिग्री बीएस एआई की तरह रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र करना स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को बीएस एआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग टॉप के ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके बीएस एआई की वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस डीएस की डिग्री यानी डाटा साइंस की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इकरा यूनिवर्सिटी, द सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और बाचा खान यूनिवर्सिटी। आई होप आप लोगों के बीएस डाटा साइंस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमारी वेबसाइट और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता करे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।